हुकूमत सुस्त, कोरोना चुस्त। कराची कोरोना के नरगे में। कराची में कोरोना 35% हो गया। दिनों में कोरोना की शरह आसमानों को छूने लगी। सिंध हुकूमत अब तक SOPs पर अमल करवाने में भी संजीदा नहीं हो सकी। टास्क फोर्स के इजलास में सूबे में तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने का फैसला। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। जो सरकारी अफसरान मास्क नहीं पहनेंगे उनकी 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत। मार्केट्स में वैक्सीनेशन कार्ड चेक करना लाजमी होगा, लेकिन SOPs पर अमल दरामद कराएगा कौन? आज का दिन भी SOPs पर अमल के बगैर गुजर गया। कल कराची में कोरोना की शरह कितनी हो जाएगी? खदशात सर उठाने लगे। बड़े शहरों में ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है। मुस्बत केसेस में ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद 70% तक है। वजारत सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क में कोरोना की शरह 8% से ज्यादा हो गई। कराची में कोरोना केसेस बढ़ने पर NCOC अलर्ट। सिंध हुकूमत से ताउन का फैसला। 17 जनवरी को सूबाई वज़राए सेहत और तालीम का इजलास तलब। इजलास में तालीम के शोबे में कोरोना SOPs की तजावीज़ पर गौर होगा। तकरीब में कोरोना SOPs, इंडोर आउटडोर डाइनिंग, ट्रांसपोर्ट के शोबे में कोरोना SOPs की तजावीज़ पर गौर होगा। 17 जनवरी से ही अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में खाने की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी को मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की भी हिदायत। कराची के इलाके अली मार्केट की इमारत से नेटो का जदीद असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक बरामद असलहा इंतहाई जदीद है। असलहे में मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी टैंक माइंस और दीगर असलहा शामिल है। जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की बाकियात भी बरामद हुई हैं। SSP के मुताबिक रिहायशी इमारत के गोदाम से बरामद यह असलहा कई साल पहले ज़ेर ज़मीन छुपाया गया था। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों की खुदाई जारी है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई इत्तला की बुनियाद पर की गई। मजीद मकामात पर भी असलहे की मौजूदगी की इत्तलात है। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि 2013 के बाद ऑपरेशन के दौरान असलहा छुपाया गया, लेकिन बहुत से सवाल अब भी बाकी हैं। असलहा कहाँ से लाया गया, कौन लाया, कब यहाँ छुपाया गया? पुलिस के मुताबिक इस तरह का असलहा चंद साल कबल अजीज़ाबाद से भी बरामद हुआ था। माजी में DG रेंजर्स रहने वाले रिजवान अख्तर कह चुके थे कि नेटो के असलहे से भरे 19,000 कंटेनर अफगानिस्तान जाते हुए गायब हुए। इस बयान पर बाद में अमरीकी हुकाम की तरदीद भी आई थी, लेकिन कराची में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशंस के दौरान ज़ेर ज़मीन, नालों और मुख्तलिफ जगहों पर पानी के टैंक्स में छुपाए गए असलहे बरामद होते रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। सिंध हुकूमत का एतराफ़, लेकिन जराइम बढ़ने की वजह महंगाई और जराइम न रोकने की जिम्मेदारी पुलिस पर डाल दी। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि बेरोजगारी और मुआशी मसाइल बढ़ते हैं तो ऐसे वाक़यात होते हैं। पुलिस की जिम्मेदारी है कि अमन-ओ-अमान कायम करे और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे। कराची में 3 रोज़ के दौरान सिर्फ डकैती मज़ाहमत पर 5 अफराद मौत के घाट उतार दिए गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। पुलिस मुल्ज़िमान को पकड़ने में ताहाल नाकाम। कराची पुलिस चीफ कहते हैं कराची में पुलिस को इजाफी नफरी नहीं, कैमरों की ज़रूरत है। कराची में पुलिस की नफरी दुगनी भी कर दे तो जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकता। शहर को 1.5 से 2 लाख कैमरों की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली शहजाद अवान पर घर में दाखिल होकर शहरी पर तशद्दुद और खवातीन की बेहुरमती का इल्ज़ाम। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में समाअत। शहजाद अवान समेत 3 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तिगासा के गवाहों को तलब कर लिया। PTI के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान अपनी ही हुकूमत पर फट पड़े। कहा सारे मसाइल असम्बली की अगली 3 कतारों में बैठे लोगों की वजह से हैं। इनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दें, सब ठीक हो जाएगा। कहा पेशावर के लोगों का क्या कसूर है? उन्हें ना गैस मिलती है ना बिजली। क्या पेशावर पाकिस्तान में नहीं? क्या पाकिस्तान में सिर्फ 4 अजला स्वात, नौशेरा, स्वाबी और मियांवाली ही हैं?
पीटीआई के गवर्नमेंट में हर चीज महंगी हो गई है, कोई चीज हमारे बस से भी बाहर है। तो ये गरीब मजदूर, ये रेडी वाला जो है ना, ये तो तबाह बर्बाद हो गए। जो भी इलेक्टेड बंदा होता है, चाहे वो जिस पार्टी का हो, और वो असेंबली में बैठता है, तो जाहिर है उसने कल वापस उन लोगों के पास जाना है वोट के लिए। इतनी महंगाई है, सारा कुछ जो है तो इतनी ऊपर गया है, इसलिए जो है तो नूर आलम साहब ने बहुत अच्छी बातें की है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली नूर आलम के बयान की पेशावर के शहरियों ने भी तस्दीक कर दी। कहते हैं पीटीआई की हुकूमत में हर चीज़ महंगी हो गई। किसी ने कहा कि नूर आलम की असम्बली में की गई बातें बहुत हद तक ठीक हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने ज्यादती का शिकार 6 साला बच्ची का बयान मुस्तनद करार दिया कि ट्रायल कोर्ट ने बच्ची के बयान को तस्लीम शुदा करार देकर दुरुस्त फैसला किया। मुतासरा बच्ची का बयान शवाहिद के साथ मुताबिकत रखता है। मुतासरा बच्ची ने अदालत में सारा वाक़या बुलंद हौसले मजबूत अल्फाज में रिकॉर्ड करवाया। मुतासरा बच्ची के बयान की कड़ियाँ शवाहिद के साथ वक़ूफ़ साबित करती हैं। नूर मुकद्दम के वालिद ने मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत देने की अपील कर दी। अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा कि उनकी बेटी को नाहक कत्ल किया गया। मुल्जिमान की वकला की शौकत अली मुकद्दम के बयान पर जरा अदालत का मरकज़ी मुल्जिम जाहिर जाफर और दीगर को अदालत में पेश करने का हुक्म। जो खुद चलकर अस्पताल पहुंचा था, इंतजामिया ने सर्टिफिकेट पर लिखा कि वो मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से नौजवान की हलाकत के केस में नया मोड़ आ गया। अस्पताल के जारी करदा डेथ सर्टिफिकेट में लिखा गया कि हामिद यासीन को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल की सीसीटीवी वीडियो से पहले ही साबित हो चुका था कि हामिद चलकर अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचा। जेलों में ताकतवर तबके की मनमानियों और कैदियों से पैसे लेकर सहूलतें फराहम करने का इंकशाफ। डीजी इंसानी हुकूक की सरबराही में जेलों का दौरा करने वाली टीम की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जेल हुकाम ने तस्लीम किया कि उन पर शदीद सियासी दबाव डाला जाता है। बासर कैदियों को जेहलम, मियांवाली की जेलों से महकमा दाखिला के दबाव पर अडियाला जेल में रखा जाता है। आला हुकाम को जेल दौरों पर जो सब अच्छा दिखाया जाता है, हकीकत में वैसा नहीं। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ विरासती पार्टी नहीं है कि कोई बच्चा भी आकर बैठ जाए तो सबकी सांस रुक जाए। ये जमहूरी पार्टी है, यहाँ सब खुलकर बोलते हैं। पार्टी इजलास में परवेज़ खटक की उनसे कोई बहस नहीं हुई। इमरान खान से बात हुई थी। परवेज़ खटक ने अपने हल्के में गैस की कमी पर बात की थी। परवेज़ खटक साहब ने जो इमरान खान के सामने खड़े हुए हैं, क्या किसी के इशारे पर किया है? परवेज़ खटक साहब को फोन आ गया था। परवेज़ खटक साहब को फोन आ गया था। परवेज़ खटक क्या किसी के इशारे पर इमरान खान के सामने खड़े हुए? पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नून लीग के रहनुमाओं से सवाल, साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने बरजुस्ता जवाब दिया कि परवेज़ खटक को फोन आ गया था। एहसन इकबाल ने कहा कि ये नाकाम हुकूमत के नाकाम वजीर हैं जो अपनी हुकूमत के चौथे साल भी पिछली हुकूमत में कीड़े निकाल रहे हैं। वो वजीर जो गैस बहरान के जिम्मेदार हैं, वो लेक्चर दे रहे हैं। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं हुकूमत ने 5 वजीर खजाना तब्दील कर दिए, लेकिन स्टेट बैंक के गवर्नर को नहीं हटाया क्योंकि स्टेट बैंक का गवर्नर IMF का एजेंट है। मानसेरा में पार्टी जलसे से खिताब में कहा कि इमरान पहले नाजायज़ हुक्मरान थे, अब नालायक हुक्मरान भी हैं। बल्दियाती इंतखाबात के अगले मरहले में भी गो न्याजी गो साबित करके दिखाना है। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरने का 16वां रोज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि उनकी जदोजहद वडेरा माइंडसेट के खिलाफ है। कराची में फवारा चौक के करीब MQM पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और GDA के तहत सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ मुजाहिरा। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान कहते हैं किसी सूरत सिंध हुकूमत के इस काले कानून को कबूल नहीं करेंगे। मुत्तहदा के ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि वो यहाँ आवाम के टैक्स के पैसे का हिसाब लेने आए हैं। GDA के हसनैन मिर्जा ने कहा कि बल्दियाती कानून के खिलाफ
मौसर और मुत्तहिद जद्दोजहद करेंगे। वज़ीर इत्तलात सैन सईद गनी ने कहा है कि MKM अवामी मसाइल से हटकर बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाज कर रही है। मिनी बजट और महंगाई पर एहतजाज क्यों नहीं करती? एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बदकिस्मती से सियासी जमातें अवामी मसाइल पर नहीं बल्दियाती कानून पर एहतजाज कर रही हैं। पीपल्स पार्टी हर इलाके में काम कर रही है। मार्च के बदले मार्च। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का सिंध हुकूमत के खिलाफ 27 जनवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला सिंध ने सारे इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। हमें जमहूरियत का सबक देने वाले पहले इंसानियत तो सीख लें। वफाकी वज़ीर ने एक बार फिर बिलावल को बेबी जरदारी कहकर मुखातिब किया। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने बैंकर्स को क्लीन चिट दे दी। FIA की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक से इंक्वायरी कराई गई। इस इंक्वायरी की रिपोर्ट से पता चला कि कोई बैंकर कसूरवार नहीं। दूसरे केसेस की तरह इसमें भी मास्टरमाइंड वही हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया। PSL 7 और 8 के नशरियाती हुकूक की खरीदारी के लिए बनाए गए ARY और सरकारी TV के कंसोर्शियम की तश्कील को अदालत में चैलेंज करने वाली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी की पेश करदा दस्तावेजात से इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के नशरियाती हुकूक के हुसूल के लिए सरकारी TV ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म को यकीन दिलाया था कि शराकतदारी के लिए शफाफ अमल इख्तियार किया जाएगा। मगर कुछ रोज़ बाद मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि सरकारी चैनल ने ARY नेटवर्क को अपना शराकतदार बना लिया। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक शवाहिद साबित करते हैं कि ARY और सरकारी TV की शराकत के लिए सरकारी TV के डायरेक्टर स्पोर्ट्स नुमान नियाज दिसंबर के वक्त तक मुख्तलिफ कंपनी से बात करते रहे, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि ARY और सरकारी TV का कंसोर्शियम अगस्त में जारी करदा इश्तिहार की बुनियाद पर नहीं बना। सिंध हाई कोर्ट में हुक्म इम्तना के खिलाफ जियो न्यूज़ की दरख्वास्त पर समाअत। दौरान समाअत जियो के वकील ने इस्तदा की कि हुक्म इम्तना को ख़त्म किया जाए। वो सिर्फ केस के मेरिट पर बात कर रहे हैं। अदालत ने सवाल किया कि क्या आप ARY की हतक कर रहे हैं? जियो के वकील महमूद अली ने जवाब दिया कि हम सिर्फ सच रिपोर्ट कर रहे हैं। अदालत ने रिमार्क दिए कि अगर आप सच रिपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हुक्म इम्तना से आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। अदालत ने ARY के वकील की सरजनिश करते हुए कहा कि आपका मसला क्या है? चैनल केस के मेरिट पर बात करे तो उसे कैसे रोक सकते हैं? निजी चैनल को सरकारी TV की तरह रोकने और आर्टिकल 19 तक महदूद करने की कोशिश ना करें। जो जियो का नुक्ता नज़र है वो लाखों और लोगों का भी हो सकता है। जियो बराह रास्त फरीक है, इसलिए हक़ाइक़ को जानने की बेहतर पोजीशन में है। ARY ने सरकारी TV से कंसोर्शियम के केस की रिपोर्टिंग रुकवाने का हुक्म इम्तना लिया है। कराची में जारी नेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का तीसरा राउंड। कराची के वहीद बलोच को बरतरी हासिल। 96 प्रोफेशनल गोल्फर्स में से 54 गोल्फर्स अगले मरहले में पहुंच गए। इवेंट में सीनियर और जूनियर प्रोफेशनल गोल्फर्स के मुकाबले भी शुरू। और 42वें नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में वापडा और PAF की टीम्स फाइनल में पहुंच गईं। वापडा ने आर्मी को 45-37 से और PAF ने पुलिस को 51-37 से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियनशिप का फाइनल कल खेला जाएगा। जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।